डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल का एग्जाम आप सभी का बहुत ज्यादा नजदीक है और आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड प्रिंट भी करा लिया होगा। लेकिन एडमिट कार्ड में बहुत सारी बातें लिखी हुई, इतनी सारी बातें हैं, लगभग आपके 25 टू 27 पॉइंट्स है। अब उन पॉइंट्स का क्या मतलब है, क्या आप सभी ने पढ़ लिया? एक बार बताइए। उस पॉइंट्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई, इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। जितने भी पॉइंट्स हैं यानी इंस्ट्रक्शंस है, उनको मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उनका सार बताऊंगा कि आखिर वो जो पॉइंट्स है वो कहना क्या चाहते हैं। और सभी, अगर अभी तक किसी बच्चे ने एडमिट कार्ड प्रिंट नहीं कराया होगा तो एडमिट कार्ड प्रिंट आप करा लीजिए। और साथ में जो भी पेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह, उसको भी प्रिंट करा के रखे रहिए, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो साथ में आपको, जो जिसमें आपकी डिटेल है और अंडरटेकिंग है यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको आप सभी प्रिंट जरूर करा लीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे किसी बच्चे का, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स का एक एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में देखिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, है ना। ये आपकी डिटेल्स हैं, जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है आपके पास जो डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन है ना, यानी अंडरटेकिंग है। तो याद रखिए, इसकी आप केवल एक कॉपी नहीं, दो कॉपी करा के रखिए, इमरजेंसी केस के लिए, है ना। यहाँ पे आपको करना क्या, आई तो यहाँ पे अपना नाम लिखिए, रेसिडेंस ऑफ अपना जो भी जिला है और जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखिए कि इस जिले से और इस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट फोटो। तो जो फोटो आपने जब फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय यूज किया था, वहीं फोटो आप लगा दीजिए, ठीक है। बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब आप सेंटर में पहुंचने, एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले यहाँ फोटो आपको लगा देनी है। नेक्स्ट है कैंडिडेट लेफ्ट थंब इंप्रेशन, मतलब लेफ्ट जो अंगूठा है उसका आपको यहाँ पे लगाना है। टू बी एट द सेंटर, जब आप सेंटर पहुंचेंगे वहां पे आपको बताया जाएगा तो आप लगा दीजिएगा। पेरेंट सिग्नेचर, तो पेरेंट्स में मम्मी पापा के आप सिग्नेचर यहाँ पे करा दीजिए। इसके बाद एक कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। समझ में आया? तो कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो सिग्नेचर आपने यहाँ पे किए हैं, यहाँ कर रखे हैं, देखिए यहाँ पे होंगे सिग्नेचर आपके, ये देखिए यही सिग्नेचर आपको यहाँ भी करना है। कब? इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में। समझ लीजिए, आपका एग्जाम है तो इन्विजिलेटर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां उनकी बातें आपको सुनना है, ठीक है। जब वो स्टार्टिंग में बताएंगे क्या क्या निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ कुछ उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद फिर आप अपना पेपर बनाना स्टार्ट कीजिएगा। पेपर में वो कोई हेल्प नहीं करने वाले, हाँ बाकी चीजें बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि सर वो एमआर शीट कैसे भरनी है, यहाँ पे नाम लिखिए, तो ये सब जो बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना है, वहां पे इन्विजिलेटर आपकी हेल्प करेंगे, बाकी क्वेश्चन बताने में हेल्प नहीं करने वाली, ठीक है। चलिए, तो ये सभी चीजें मैं आपको बताऊं। और आप सभी के लिए खुशखबरी है, बिल्कुल पता ही आप सभी को, मैथ्स का सिलेक्शन वाला टेस्ट आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। द्रोड़ स्कूल का ऐप ओपन कीजिए, वहां पे आपको 99 रुपीज में मैथ्स का सिलेक्शन वाला टेस्ट मिल जाएगा। तो समझिए, क्लास 6 लेवल में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें जो मैथ्स का जो सिलेबस है, पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उठा के यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से टॉपिक वाइज रेडी की है। टेस्ट दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको डीडी सर के द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा, केवल 99 रुपीज में आप सभी के लिए। बहुत ही समझिए, लिमिटेड समय बचा हुआ है, एग्जाम में ही समझिए 3 दिन का समय है, तो जल्दी जल्दी इनरोल करके अपनी बेहतरीन बेहतरीन तैयारी करें। और बाकी अगर बात करें मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स, तो इसमें आप सभी के लिए ऑफर है। लास्ट में अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन रात अच्छे से मेहनत करके पूरी चीजों को रिवाइज कर ले, तो जल्दी जल्दी इनरोल कर ले। और मॉक टेस्ट में इनरोल करके तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम से पहले भी समझिए ये आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और सिलेक्शन वाले टेस्ट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, अब बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी, जैसे ये एडमिट कार्ड है, ठीक है, पेज 1 है। तो पेज 1 में ही आपको देखिए पर्सनल डिटेल है और सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग है। तो उसको प्रिंट करिए, 2 कॉपी रखिए उसकी, एक कॉपी तो वहां पे आपकी जमा हो जाएगी, है ना। तो आप रखिए 2 कॉपी, साइन वगैरह करा के रखिए, 2 कॉपी में रखिए ना। और फोटो आपको 2 ले जानी है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, घबराइए मत, सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, अब हम यहां पे देखें कुछ कि एग्जाम की टाइमिंग क्या है। चलिए पहले देखते हैं एग्जाम की टाइमिंग क्या है। एग्जाम की टाइमिंग क्या है आपकी? 4:30। क्लियर? 2.5 घंटे का समय। गेट क्लोजर टाइम 1:30। गेट क्लोजिंग 1:30। समझ में आ रहा है? गेट क्लोजिंग टाइम हो गया। इसके बाद अगर बात करें हम कि रिपोर्टिंग टाइम कौन सा है? मतलब इतने टाइम से बच्चे अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएंगे, 12 बजे। तो आप अगर 12 बजे के आसपास ही पहुंच जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों रिस्क लेना हमको लास्ट में 1:30 बजे के आसपास पहुंचना? भले 2 बजे से पेपर हो, 1 घंटे पहले पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, साथ में क्या क्या चीजें ले जानी, जो इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं उनका मैं डिटेल आपको बताने वाला हूं। जो ये एडमिट कार्ड है ना, यहाँ पे आप देखेंगे, अभी हम देखिए ये आपका एडमिट कार्ड है। देखिए एडमिट कार्ड में इतनी लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं, हम उसको शॉर्ट में समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, सब चीजों को हम शॉर्ट में समझने वाले। ये बात हो गई टाइम की। अब लेकर क्या जाना है, तो लेकर देखिए आईडी प्रूफ, बिल्कुल याद रखिए आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका आधार कार्ड रहे, नहीं है तो फिर आप अपने स्कूल आईडी कार्ड जिसमें प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं बिल्कुल ले जाइए, या रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो वो ले जाइए, है ना, आईडी प्रूफ हो गया। आपको ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल हो तो आपके ऊपर है कि ले जाना चाहते हैं कि नहीं, ले जाएंगे तो ठीक है। ओके, इसके बाद आप पेन रखना है आपको, बॉल पॉइंट पेन, है ना, तो आप ऐसा कीजिएगा, दो देखिए वहां पे क्लियर मेंशन है ब्लैक एंड ब्लू, तो आप दोनों रखिए, दो दो, ठीक है, दो ब्लैक रख लीजिएगा और दो ब्लू रख लीजिएगा। मैं अलग से एक वीडियो बना के भी बता दूंगा बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, ये हो गया। और एडमिट कार्ड तो रखना ही है, एडमिट कार्ड तो आप सभी के लिए कंपलसरी है। और देखिए दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, दो पासपोर्ट साइज फोटो, जो वो फोटो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, एक तो आपको वहां लगा देनी है सेल्फ डिक्लेरेशन, नहीं एक आपको वहां लगानी है, हाँ एक सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको फोटो लगानी, शायद यहाँ पे देख लेते हैं हम, हाँ देख लेते हैं, देखिए हाँ कैंडिडेट फोटो एक आपको यहाँ लगानी है, एक आपको शायद जहां पे अटेंडेंस होगी आपकी, यहाँ वहां पे लगानी तो एक जरूरत पड़ेगी, दो रखिए वही सेम टू सेम फोटो। ठीक है, तो ये चीज आपको लेके जानी है। क्या क्या चीजें नहीं लेकर जानी होती, जैसे आपको अलग से कोई भी ऐसा सामान नहीं, कोई डिजिटल घड़ी हो गई, ठीक है, नॉर्मल घड़ी ले जाइए सिंपल सी, अगर ले जा रहे हैं, अगर उसको भी इन्विजिलेटर ने मना कर दिया कि इसको आप पहन के नहीं आ सकते तो बाहर रख दीजिए, सिंपल सी। वहां समझिए, आप जैसे एंट्री ले रहे हैं तो इन्विजिलेटर की बातों को ध्यान से सुनिए, वो बोले कि इस चीज को बाहर रख दीजिए, चुपचाप आप रख लीजिए, उसमें कोई बहस हमको नहीं करनी है ना, कोई बहस नहीं करनी है। और सारी इंस्ट्रक्शन आपको, और बताओ उसमें लिखा हुआ है कि आपका एडमिट कार्ड आया, आप सारी डिटेल पढ़िए, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सेंटर जो आपको मिला है कहीं अलग से कहीं तो नहीं गया, सारी चीज देखिए। अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल आपको वहां पे मेल आईडी दी हुई, उस पर आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें गड़बड़ी है, इसको आप सुधार कीजिए। तो आप तो देखिए जल्दी से जल्दी ये सब, अगर कोई गड़बड़ी हो तो ठीक है। चलिए, इन्विजिलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वहां जो भी चीजें हैं वही बताएंगे आपको, शुरू इंफॉर्मेशन जितने भी चीजें, तो जैसे ही पहुंच रहे हैं, ठीक है, वहां जो बोल रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। आपको एग्जाम जैसे आपका समझिए 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो 1:50, 1:50 पर आपको क्वेश्चन बुकलेट दे दी जाएगी, है ना। तो वहां क्वेश्चन बुकलेट में देखिए, ठीक है, एमआर सीट अगर आपको मिल जाएगी, लेकिन भरना स्टार्ट नहीं करना है, 2 बजे से ही स्टार्ट करना है। तो 1:50 में आपको देखना है कि जितने पेज लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर में उतने रियल में है कि नहीं, सारी चीजों को देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं बीच का पेज ही गायब है, बीच का बिल्कुल पेज कोरा है, ये सभी चीज मिलाना है। क्योंकि अगर मान चलिए आपने सर्कल भरना स्टार्ट कर दिया और बीच में पेज में कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर चेंज नहीं होने वाला, याद रखिएगा, है ना। और ओएमआर शीट भरते वक्त गलती नहीं करनी है बेटा, बहुत जरूरी इस चीज याद रखिए, गलती नहीं करनी है कि आपने नाम का रोल नंबर जैसे है, रोल नंबर उसके अनुसार आपको गोला भरना है, आपने गलती कर दी तो ये बिल्कुल पूछ लें स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर से कि किस हिसाब से भरना है सर, हमको बता दीजिए। इसके बाद तो फिर जब पेपर स्टार्ट होगा सॉल्व करना तो फिर वो आपकी हेल्प नहीं करने वाले, समझ लीजिए, ठीक है ना। इतनी चीजें याद रखिए। और बच्चों के मन में सवाल होता है सर कौन कौन से सेट हमको मिलने वाले हैं, तो सेट आपको कौन कौन से मिलेंगे, EFGH। और चीटिंग करने का तो सोचिए ही मत, ऐसा सोचेंगे कि सामने वाले का देख ले, फर्स्ट में इसने बी पे टिक किया, लेकिन देखिए आपके आगे वाले का, आपके पीछे वाले का, आपके बगल वाले का, आपके इस साइड मतलब राइट लेफ्ट दोनों सब तरफ सेट अलग होंगे। आपको मान के चल ई सेट मिला तो उन लोगों को सबको अलग अलग मिलेगा, तो चीटिंग करने का सोचिएगा भी मत, ठीक है, फंस जाएंगे, बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल सोचना भी नहीं, हमको सबको अलग अलग सेट मिलेंगे। ओके, क्लियर है ना सभी बच्चों को। और रही बात रफ वर्क, तो रफ वर्क कहां पे करेंगे आप, तो रफ वर्क जब क्वेश्चन बुकलेट मिलता है उसमें नीचे जगह होती है रफ वर्क करने की, तो वहां से आप रफ वर्क कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं करना है, एडमिट कार्ड लेके नहीं पहुंचे तो बिल्कुल आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, या आपके एडमिट कार्ड पे कोई और बैठा हुआ है तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये सब यही सब बातें लिखी हुई है, मेन मेन बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती।
ठीक है, तो हमको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। और याद रखिए, जैसे पेपर कंप्लीट हो रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारा 2 घंटे में पेपर हो गया, हम 4 बजे घर चले जाएंगे। 4 बजे घर नहीं जा सकते आपको जाना 4:30 बजे ही है। और जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है, आपको करना क्या है कि जो OMR सीट वाली भी उनको इन्विजिलेटर को दे के ही आना है। ऐसा नहीं पता चले आप लेके आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको लेके आना है, क्वेश्चन पेपर तो आपको घर ही लेके आना है, याद रखिए। ठीक है, और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर ले, मतलब पेपर हो जाए, निकलिए, तुरंत द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। हम सबसे पहले आपको लाइव सॉल्यूशन बताएंगे। और सभी बच्चे क्या कीजिएगा, जो भी आपका पेपर है उसका पीडीएफ बनाकर हमको सेंड कीजिएगा। पीडीएफ बना के सेंड कीजिए, तो फिर बिल्कुल अच्छे से हम आपको क्लियर सॉल्यूशन बताएंगे। जिस भी बच्चे का पहले आ जाएगा उसका पेपर हम ले लेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि जल्दी से जल्दी आप सभी क्या कीजिएगा, जैसे ही पेपर हो तुरंत पीडीएफ बनाकर बिल्कुल साफ सुथरा हमको सेंड कीजिएगा। बस इतनी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। और ओएमआर सीट भरते वक्त तो गलती करनी नहीं है। ओएमआर सीट अगर आपके पॉसिबल हो कि एग्जामिनेशन सेंटर आसपास हो तो देख कर आ जाइए। ओएमआर सीट भरने में यार पूरा गोला ऐसे फिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा कर दिया जल्दीबाजी में, 2 गोले भर दिए तो एक तो सही हो जाएगा, ये सब नहीं। ओएमआर सीट भरने से रिलेटेड वीडियो भी आपको मैं बता दूंगा। ये चीजें लिखी हुई है शॉर्ट में जो इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए इतनी बातें यहां पे बताई गई थी। बाकी अच्छे से मेहनत करेंगे तो देखिए, मेहनत के लिए आपके लिए हमने मैथ्स का सिलेक्शन वाला टेस्ट लिया है, मात्र 99 रुपए में द्रोड़ स्कूल के ऐप को मिल जाएगा। मेहनत करेंगे, इन बच्चों की तरह आपका सिलेक्शन होगा। इस बार वाले बच्चों का नवोदय विद्यालय का रिजल्ट देखा है, हमको उनसे भी अच्छा रिजल्ट लेके आना है। सभी रेडी रहे, जो सैनिक वाले बच्चे हैं, जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल रेडी रहिए कि हमारा टारगेट अब नवोदय वाले बच्चों से भी अच्छा लाना। आपका सिलेक्शन तो होगा ही, और अच्छा रिजल्ट लाना, अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से परिश्रम करना है। इनकी जगह आपकी फोटोस होंगी। हम रिकॉर्डेड बैच, लाइव बैच के माध्यम से बच्चों को तैयारी कराते हैं। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 6, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आरएमएस क्लास 6 लेवल के सारे इंट्रेंस एग्जाम को कवर करने के लिए तेजस लाइव बैच 6 हमारे पास है। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 1 साल से आपकी तैयारी होगी अच्छे से। 1 साल तक मेहनत करेंगे, लास्ट में रिवीजन के लिए प्रयास समय होगा, अच्छे से मेहनत करेंगे और बिल्कुल एग्जाम में आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो जुड़ जाइए बिल्कुल। हम 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। रिकॉर्डेड बैच देखिए, नवोदय के लिए, सैनिक के लिए, तीनों की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल आरएमएस और नवोदय के लिए। और अभी सैनिक स्कूल का एग्जाम नजदीक है तो मॉक टेस्ट है। अब इसमें ऑफर 199 रुपीज में आपको 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या, प्ले स्टोर पर जाकर द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करके प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। और रही बात जो भी कोर्स में इनरोल करने में दिक्कत आ रही, कोई जानकारी चाहिए या बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई होगी, कैसे होगी, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने जो भी आपके सैनिक स्कूल के इंस्ट्रक्शन में लिखा था, जो एडमिट कार्ड में, सारी बातें बता दी है। क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ओएमआर सीट कैसे बोला, सब कुछ वीडियो आपके लिए आ जाएंगे। अगर आपको सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।